हेलो एवरीवन। आज मैं चिराग पासवान जी के बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। एज अ युवा नेता काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी स्टोरी को आपके साथ में शेयर किया जाए। तो चिराग पासवान जी का जो जन्म है वो 31 अक्टूबर को 1982 में बिहार के खगड़िया जिले में हुआ था और इनके फादर का नाम है रामविलास पासवान, जो कि एक अच्छे पॉलिटिशियन रहे हैं। उनका पॉलिटिकल करियर काफ़ी बेहतर रहा है। तो उनके बारे में जो वीडियो है वो मैं सेपरेटिवली केस स्टडी उनकी कवर करूंगी, तब आप उस वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल हम चिराग पासवान जी के बारे में बात करते हैं। तो इनकी मदर जो है वो एक हाउस वाइफ है। तो चिराग का जो बचपन है वो पूर्ण तरीके से राजनीतिक माहौल में ही व्यतीत हुआ है। उनका लालन पोषण एक पॉलिटिशियन के घर में हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो छवि होगी वो एज अ पॉलिटिशियन ही होगी। चिराग की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के डीपीएस आर के पुरम से पूरी हुई है। उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के लिए बिट्स पिलासी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री प्राप्त की है। चिराग पासवान इंडियन पॉलिटिक्स में एक युवा उभरते हुए नेता हैं। वे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के जमुई लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं। चिराग कहते हैं कि मैं अपने फादर की जो विरासत है उसको आगे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि उनके फादर काफ़ी अच्छे पॉलिटिशियन रहे हैं इसकी वजह से। ये लाइफ तो उनकी राजनीति में आने के बाद थी, लेकिन राजनीति से पहले उनकी जो लाइफ थी उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली चिराग पासवान फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर सेट करना चाहते थे। चिराग ने 2011 में रिलीज हुई बॉलीवुड मूवी मिले न मिले हम में मुख्य भूमिका निभाई थी। हालांकि ये मूवी इतनी ज़्यादा हिट नहीं हुई, लेकिन चिराग को यहाँ से एक नई पहचान मिली। चिराग अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे मूवीज़ के डायलॉग्स याद नहीं होते थे। अगर डायलॉग्स 2 से 3 मिनट के होते थे तो मैं उसको 2 से ढाई घंटे में फिनिश कर पाता था, क्योंकि हमेशा मेरे अंदर एक पॉलिटिशियन वाली छवि मुझे नज़र आती थी। उसके बाद उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री को छोड़ कर के पॉलिटिक्स में अपना कदम रखा। और चिराग ने किस तरीके से अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया, तो उन्होंने 2014 में बिहार के जमुई लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। यहाँ से चिराग को जीत हासिल हुई। उसके बाद उनकी इस जीत ने भारतीय राजनीति में एक नई पहचान दिलाई चिराग को। और चिराग अपने पिताजी रामविलास पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख नेता भी रहे। चिराग जब 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव से जीत गए, उसके बाद उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए विकास के लिए। जैसे उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ के विकास के लिए कई निरंतर प्रयास किए। अब कैसे उन्होंने जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष के रूप में पद प्राप्त किया उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब उनके पिताजी रामविलास पासवान जी की डेथ हो गई, तो उसके बाद में चिराग को लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। यहाँ से उन्होंने पार्टी को एक नई दिशा प्रदान की। वो पॉलिटिक्स में आ गए, एक पॉलिटिशियन बन गए। उसके बाद में उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाए, तो उनके बारे में जानते हैं। तो चिराग ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कई परियोजनाएं चलाई। उन्होंने स्कूल में जैसे बेसिक सुविधाएं जो होती हैं उनको बेहतर बनाने के काफ़ी प्रयास किए, जैसे स्कॉलरशिप की व्यवस्था की, मेडिकल क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम करवाया। उसके बाद उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में से बिजली, पानी, सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं को जो है काफ़ी उपलब्ध करवाया वहाँ पर। और चूंकि बिहार काफ़ी लंबे समय से आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, वहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लोग काफ़ी गरीबी में जो है वो जीते अपने जीवन को। तो चिराग ने उन समस्याओं को दूर करने के लिए काफ़ी कदम उठाए, निरंतर प्रयास भी किए, काफ़ी परियोजनाएं चलाई। और चिराग एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। वो काफ़ी अलग अलग तरह की जो सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं बढ़ चढ़ के। और हालांकि इनकी पार्टी में कई दफ़ा देखा गया है कि काफ़ी असंतोष भी उत्पन्न हुआ है एक दूसरे के प्रति, काफ़ी जो है असमंजस भी हुआ है लोगों में, पार्टी में। लेकिन चिराग ने सारी समस्याओं को सॉल्व कर लिया और वे एक अच्छे नेता के तौर पे बने रहे अपनी पार्टी में। अब जैसे हम सबको पता है कि 2024 के इलेक्शंस के जो रिजल्ट हैं वो 4 जून को आए। उसके बाद में 9 जून को शपथ समारोह संपन्न कराया गया, जिसमें टोटल मिला के 72 मिनिस्टर्स ने जो है वो शपथ समारोह में हिस्सा लिया। उसी शपथ समारोह का हिस्सा रहे चिराग पासवान, और इन्होंने भी वहाँ पर शपथ ग्रहण की। और बहुत जल्दी ही ये जो है एक कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। इनको फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एलोकेट की गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो कह सकते हैं कि बहुत जल्दी जो है इतने बड़े ओहदे पे पहुंच चुके हैं, और ये इनका पॉलिटिकल करियर रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि चिराग पासवान जी बहुत जल्दी जो है वो एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए हैं पॉलिटिक्स में, कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। और इसके पीछे जो संघर्ष मान सकते हैं वो इनके फादर का मान सकते हैं, क्योंकि रामविलास पासवान जी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन रहे हैं। तो
ये स्टोरी थी चिराग पासवान जी की दोस्तों। अब मैं इनके फादर की केस स्टडी लेके आऊँगी, उसको आप ज़रूर देखिएगा। बाकी जाते-जाते मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है दोस्तों कि आखिरकार हमारे भारत का युवा पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आना चाहता? मतलब ज़्यादातर हम देखेंगे तो किसी को भी उनका ड्रीम पूछते हैं तो या तो वो यूपीएससी करना चाहते हैं या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, और उस सरकारी एग्ज़ाम को हम 10 से 20 साल जुड़े रहते हैं, उस चीज़ में एग्ज़ाम नहीं निकालता तो प्रेशर क्रिएट होता है। किसी भी व्यक्ति का ड्रीम क्यों नहीं होता है पॉलिटिक्स में आना? आखिरकार क्यों ऐसा होता है कि जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है वही पॉलिटिशियन बनते हैं? तो आपको नहीं लगता दोस्तों कि ये नेपोटिज़्म की भावना उभर के आती है हमारे सामने? एक ट्रेडिशनल वे चल रहा है हमारी पॉलिटिक्स में कि जो जिनके फादर पॉलिटिशियन है वही पॉलिटिशियन बनेंगे, जिनकी मदर पॉलिटिशियन है वही पॉलिटिशियन बनेंगे। हम युवा क्यों नहीं बन सकते हैं? मेरा ये कंसर्न है आप सभी से। आप इस पे क्या सोचते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हालांकि चिराग पासवान के जो फादर हैं रामविलास पासवान जी, उनका अच्छा अनुभव रहा है पॉलिटिक्स में, तो कहा जा सकता है कि चिराग को भी एक अच्छा अनुभव है। लेकिन वहीं हम बात करें अगर कंगना रनौत जैसे सांसदों की, तो इनको किस बेसिस पे सांसद बनाया गया, किस बेसिस पे इनको पॉलिटिक्स में लाया गया, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के लिए, और हम युवा इनसे कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं? आप ज़रा सोच के मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप भी इसी तरीके से सोचते हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, आप अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे सजेस्ट करना कि मैं किस व्यक्ति के ऊपर जो है केस स्टडी लेके आऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।